दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक जो एसी मोटर में लगा हुआ रहता है, तो ये मोटर टर्मिनल का कनेक्शन किस तरह से करना है, कब आपको स्टार कनेक्शन करना है, कब आपको डेल्टा कनेक्शन करना है, और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक है ये किस तरह से काम करता है, इसमें आपको कितना सप्लाई देना है, इसके ऊपर जितना सारा डाउट है सारा डाउट आज आपका क्लियर हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों मैं अपना जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। जब आप कोई भी कंपनी में काम कीजिएगा तो एक चीज आपको देखने के लिए मिलेगा कि फॉरवर्ड और रिवर्स का जो स्टार्टर रहता है इसका कनेक्शन किस तरह से करना है, और ये जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक है, एसी मोटर है, ये कहाँ पे लगता है, किस तरह से काम करता है, इसके बारे में मैं आप लोगों को बता दूंगा। जब आप प्रैक्टिकल में काम कीजिएगा तो आपके अंदर में और कुछ भी डाउट नहीं रहेगा। तो आर, वाई और बी सप्लाई किसमें आया है, हमारा एमसीसीबी में आया है। जब आपका एमसीसीबी बंद रहता है तब आपका एनओ रहता है। जब आप एमसीसीबी को ऑन कीजिएगा तो आपका यहाँ पे एनसी बनेगा, और आर, वाई और बी सप्लाई जो है किसमें आएगा, फॉरवर्ड का कॉन्टेक्टर में आएगा। फॉरवर्ड का कॉन्टेक्टर जब ऑन होगा तो यहाँ से आर, वाई और बी सप्लाई आउट होगा, और ये फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर जो किट है यहाँ पे आपका एनसी बनेगा। आर, वाई, बी सप्लाई किसमें आएगा, वायलर में आएगा, थर्मल ओवरलोड रिले, और यहाँ से आर, वाई, बी सप्लाई आउट होने के बाद सीधा आ जाएगा आपका मोटर टर्मिनल में। अभी ये हो गया आपका फॉरवर्ड साइड, तब आपका मोटर सीधा तरफ घूमेगा। और जब रिवर्स का कॉन्टेक्टर ऑन होगा तब किस तरह से काम करेगा, आर, वाई और बी जो सप्लाई है इसमें आपका कुछ भी चेंज नहीं होगा। जिस तरह से मैं बना के रखा हूं यही सेम टू सेम आपको कनेक्शन करना है। जब आपका रिवर्स का कॉन्टेक्टर ऑन होगा तो ये जो आर सप्लाई है ये बी में जाएगा, वाई रहेगा, और जो बी पेज है ये आर में जाएगा मोटर टर्मिनल में। तो क्या होगा, मोटर आपका उल्टा तरफ घूमेगा। अभी ये जो कनेक्शन है ये ज्यादातर देखिएगा सेम रहता है, लेकिन जब आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक वाला एसी मोटर दे देता है तब एक चीज समझ में नहीं आता है कि ये मोटर टर्मिनल का कनेक्शन हम किस तरह से करेंगे। तो ये जो आपका मोटर टर्मिनल है इसको आप स्टार कनेक्शन, डेल्टा कनेक्शन दोनों कर सकते हैं, लेकिन ये जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक है इसमें जो आपका कॉइल रहता है इस पे भी सप्लाई देना जरूरी है। अगर आप ये कॉइल में सप्लाई नहीं दीजिएगा ब्रेक वाला में तो आपका मोटर किसी भी हाल में नहीं घूमेगा। जब तक ये ब्रेक आपका फ्री नहीं होगा तब तक आपका पकड़ के रख लेगा। अभी जब आपको स्टार में चलाना है तब आपको W2, U2, V2 एकदम शॉर्ट लिंक देखिएगा। जिस तरह से मैं इमेज डाल के दिखा रहा हूं यही सेम टू सेम आपको कनेक्शन करना है। इसको हम लोग स्टार कनेक्शन बोलते हैं, और W1, V1, U1 में आपको आर, वाई और बी सप्लाई देना है, जिस तरह से मैं आप लोगों को बता रहा हूं। अगर स्टार में आपको मोटर घुमाना है तब, जब आपको डेल्टा कनेक्शन करना है तब क्या करना है, तो ये जो आपका आर, वाई और बी सप्लाई है ये आपका सेम रहेगा, इसमें आपका कुछ भी चेंज नहीं होगा। सिर्फ जो मोटर के साथ आपका पत्ती देता है ये पत्ती का आपको शॉर्ट करना है। किस तरह से करना है, W2 के साथ U1 और U2 के साथ V1 और V2 के साथ W1, और इसमें आपको क्या करना है, जो आपका B, Y और R मैं जिस तरह से बनाया हूं यही कनेक्शन आपको देना है, तब आपका मोटर डेल्टा में घूमेगा। लेकिन इस जगह में दोस्तों R, Y और B सप्लाई दे दिए हैं, सप्लाई देने के बाद स्टार कनेक्शन भी आप कर दिए हैं, मोटर आपका घूम नहीं रहा। उस टाइम ये जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक है इसमें आपको सप्लाई देना बहुत जरूरी है, और इसका जो कंट्रोल कनेक्शन है ये किस तरह से करना है वो भी मैं आप लोगों को एक वीडियो बना के समझाऊंगा। ये जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक रहता है देखिएगा, जितना सारा फ्रेंड आपका सीसीएम में ड्यूटी करते हैं सीसीएम में यही सेम मोटर आपका यूज होता है, और ये मोटर का पीछे में एक आपका ब्रेक लगा हुआ रहता है। जब तक आप ब्रेक में 24 वोल्ट डीसी सप्लाई नहीं दीजिएगा तब तक आपका मोटर किसी भी हाल में नहीं घूमेगा। और नहीं तो हम लोग प्रैक्टिकल में क्या करते हैं, मोटर को घुमाने के लिए जो आपका ब्रेक लगा हुआ रहता है इसमें आपका एक हैंडल दिया हुआ रहता है, हैंडल को हम लोग दबा कर रखते हैं, तब क्या होता है, ब्रेक आपका खुल जाता है और बिल्कुल मोटर फ्री में घूमता है। अगर आपका ब्रेक कभी कभी आपका खराब हो गया है या ब्रेक का कॉइल जल जाता है तो हम लोग मोटर से ब्रेक को खोल के भी चलाते हैं, लेकिन उस पे क्या होता है, जो आपका
कंटिन्यूअस कास्टिंग मशीन में डेमी बार लगता है, डेमी बार आपका स्लिप होने का चांस बहुत ज्यादा रहता है। तो ये जो आपका 24 वोल्ट डीसी है, देखिएगा इसके लिए आपके प्लार रिले लगा हुआ रहता है। प्लार रिले से आपका 24 वोल्ट जाता है। जो आपका मोटर टर्मिनल रहेगा उसमें आपको सिर्फ एक चीज देखना है कि जब हम कनेक्शन कर रहे हैं तो कौन सा कनेक्शन हमको करना है, क्योंकि जो आपका विड्रॉल का मोटर रहता है इसमें देखिएगा कोई कोई जगह में आपको स्टार कनेक्शन भी देखने के लिए मिलेगा, कोई कोई जगह में आपका डेल्टा कनेक्शन भी देखने के लिए मिलेगा। लेकिन डेल्टा कनेक्शन हम लोग कब करते हैं, स्टार कनेक्शन कब करते हैं? शुरू में जब आपका मशीन बिल्कुल भी नया रहता है उस टाइम मोटर टर्मिनल खोलिएगा तो देखिएगा स्टार कनेक्शन बना के देता है कंपनी। जब आपका कंटिन्यू 2 साल 5 साल चल जाता है इसके बाद क्या होता है, थोड़ा थोड़ा मशीन जाम होने लगता है। अगर बिल्कुल जब तक फ्री रहेगा तब तक आपके स्टार कनेक्शन में चलता है, थोड़ा सा जाम होने लगेगा उस टाइम हम लोग डेल्टा कनेक्शन करते हैं। लेकिन जब आप कंटिन्यूअस कास्टिंग मशीन में, जिसको हम लोग सीसीएम बोलते हैं, उसमें काम कीजिएगा, फॉरवर्ड और रिवर्स जो कॉन्टेक्टर के बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, कॉन्टेक्टर लगा हुआ नहीं रहेगा। इस जगह में आपका क्या लगा हुआ रहेगा, वीएफडी लगा हुआ रहेगा और वीएफडी से ही आरवाईबी सप्लाई आएगा। और वीएफडी आपका 2 गो रोटेशन में घूमता है, रिवर्स पे भी आप कर सकते हैं, फॉरवर्ड पे भी कर सकते हैं। इसके लिए जो ड्राइव में आप पैरामीटर डालते हैं वो ठीक से डालना है और मैनुअल पे भी आपको किस तरह से करना है एक प्रैक्टिकल वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाया हूं कि जो आपका सीसीएम में पावर फ्लक्स 40 का ड्राइव लगा हुआ रहता है वो किस तरह से काम करता है। लेकिन जो जो पॉइंट मैं आप लोगों को बता रहा हूं इसको आपको अच्छा से सुनना है कि जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्प्रिंग ब्रेक है इसमें आपको 24 वोल्ट डीसी सप्लाई देना है। जब तक आप 24 वोल्ट डीसी सप्लाई नहीं दीजिएगा तब तक आपका मोटर नहीं घूमेगा। जो आपका डीसी सप्लाई आएगा इस पे भी आपका एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव भी आपको देख के कनेक्शन करना है। इसीलिए मोटर टर्मिनल में एक आपका छोटा सा कनेक्टर लगा के दे देता है, इसी में आपको 24 वोल्ट का कनेक्शन करना पड़ता है प्रैक्टिकल में। और देखिएगा जब मोटर टर्मिनल को खोलते हैं तभी क्या होता है, मन में एक डाउट बना हुआ रहता है और आर वाई और बी सप्लाई आप दे दिए, मोटर के स्टार कनेक्शन या डेल्टा कनेक्शन दोनों में से कोई एक को कनेक्शन कर दिए। इसके बाद अगर आप चाहिएगा ये मोटर घूम जाएगा, किसी भी हाल में आपका मोटर घूमेगा नहीं जब तक आपका 24 वोल्ट डीसी सप्लाई जाएगा नहीं, क्योंकि ये जो मोटर का शाफ्ट है इसी के साथ आपका फिटिंग रहता है और शाफ्ट को एकदम पकड़ के रखता है। जब आपका 24 वोल्ट सप्लाई जाता है तब क्या होता है, शाफ्ट को छोड़ देता है। और ये जो ब्रेक है इसका देखिएगा तीनों तरफ 3 गो स्प्रिंग लगा हुआ रहता है, इसीलिए इसके ऊपर जो हैंडल लगा हुआ है, हैंडल को जब हम लोग दबाते हैं तब आपका क्या होता है, ब्रेक खुल जाता है और मोटर घूमने लगता है। जब हम लोग प्रैक्टिकल में ये मोटर में कुछ फॉल्ट आता है तब हम लोग क्या करते हैं, ये जो आपका ब्रेक का हैंडल है इसको हम लोग हाथ से दबा के पहले फ्री करते हैं, इसके बाद वीएफडी से आपको मोटर को ऑन करते हैं और देखते हैं कि मोटर हमारा ठीक घूम रहा है या नहीं घूम रहा है। और अगर आपका कभी कभी देखिएगा ये जो ब्रेक है ब्रेक खराब हो जाता है तब भी ये ब्रेक को खोल कर हटा दीजिएगा मोटर से, उसके बाद सिर्फ सिंगल मोटर भी चलता है। जिस तरह से दोस्तों मैं आप लोगों को बताया हूं, वीडियो को अच्छे से देखे हैं तो कभी भी आपके अंदर में कुछ भी डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप में जिस तरह से आप लोगों को बताता हूं आपको वीडियो को सिर्फ फॉलो करना है और अच्छा से देखना है। अगर कुछ दिक्कत होता है तो हर बुधवार को मैं सुबह 10 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक कॉल रिसीव करता हूं और रात को 9 बजे से लेके 10 बजे तक लाइव भी रहता हूं। आपके मन में और भी कुछ डाउट रहेगा, ये जो वीडियो में अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप हमसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।